बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, फ़ारिस का सुल्तान बड़ा दाना और मशहूर था। इसे मसले सुलझाने, पहेलियाँ बूझने और मामले हल करने का बहुत शौक़ था। एक दिन इसे किसी का भेजा हुआ तोहफा मिला। भेजने वाला सुल्तान के लिए अजनबी शख्स था। सुल्तान ने तोहफे को खोला। उसमें से एक डब्बा निकला। डिब्बे के अंदर लकड़ी की 3 खूबसूरत गुड़ियाँ नजर आई, जिन्हें बड़े सलीके से तराशा गया था। इसने एक एक करके तीनों गुड़ियों को उठाया और हर एक की कारीगरी की खूब तारीफ की। इसका ध्यान डब्बे पर गया, जहाँ एक जुमला तहरीर था, इन तीनों गुड़ियों के दरमियान फ़र्क बताएं। इन तीनों गुड़ियों के दरमियान फ़र्क बताना सुल्तान के लिए एक चैलेंज बन गया था। इसने पहली गुड़िया को उठाया और उसका मुशाहिदा करना शुरू किया। गुड़िया का चेहरा खूबसूरत था और वो रेशम के चमकीले कपड़ों में मलबूस थी। सुल्तान ने दूसरी गुड़िया को उठाया और वो भी पहली गुड़िया जैसी थी और तीसरी भी वैसी ही थी। सुल्तान ने गुड़िया का नए सिरे से मुशाहिदा करना शुरू किया और वो ज़ाहिरी तौर पर एक जैसी नज़र आती थी, लेकिन सुल्तान ने सोचा शायद तीनों में से आने वाली बू मुख्तलिफ हो। चनाचा इसने बारी बारी तीनों गुड़ियों को सूंघ कर देखा। तीनों में से संदल की खुशबू आ रही थी, जिसमें से इसका सांस मातर हो गया। संदल की लकड़ी से इन्हें बड़ी नफासत से बनाया गया था। सुल्तान ने सोचा शायद ये अंदर से खोखली हो। इन्हें कान के पास ले जाकर हिलाना शुरू किया, लेकिन तीनों गुड़ियाँ ठोस थी और तीनों हम वज़न भी थी। सुल्तान ने दरबार बुलवाया। दरबार में सुल्तान बड़ा परेशान नज़र आ रहा था। लोग इसे देखकर हैरान थे। इसने दरबार के सामने ऐलान किया कि जो तुम में से दाना है वो आगे आए, जिसने ज़िंदगी भर किताबें पढ़ी हैं वो भी आगे आए। एक स्कॉलर और एक किस्सा गो सुल्तान के हुक्म पर सामने आए। सबसे पहले स्कॉलर ने गुड़ियों का मुशाहिदा करना शुरू किया। इसने इन्हें सूंघा, इनका वज़न किया और इन्हें हिलाया और कुछ फ़र्क मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर पर भी कोई फ़र्क ना पा सका। वो दरवाजे के पास गया और अलग अलग ज़ाविये से इन्हें देखना शुरू किया। फिर इसने इन गुड़ियों को हाथ में उठाया और इन पर जादू टूने की तरह हाथ हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो उकता गया और गुड़ियों को मेज़ पर रखकर वहाँ से हट गया और अपनी नाकामी का इतराफ़ किया। अब सुल्तान ने किस्सा गो की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम गुड़ियों के दरमियान कोई फ़र्क मालूम कर सकते हो? किस्सा गो ने पहली गुड़िया उठाई और बड़ी एहतियात से इस गुड़िया का मुशाहिदा करना शुरू किया। अचानक इसे ना जाने क्या ख्याल आया। वो आगे की तरफ बढ़ा और सुल्तान की दाढ़ी का एक बाल नोच लिया। इस बाल को इसने गुड़िया के कान में डाला। वो बाल गुड़िया के कान में चला गया और गायब हो गया। किस्सा गो ने कहा, यह गुड़िया इस स्कॉलर की तरह है जो सब कुछ सुनता है और अपने अंदर रख लेता है। इससे पहले कि सुल्तान इसे रोकता, फिर किस्सा गो आगे बढ़कर बड़ी जुर्रत की और इसकी दाढ़ी का दूसरा बाल भी नोच लिया। सुल्तान कुछ ना बोला। इस पर तो गुड़िया का राज जानने का भूत सवार था। इसने दूसरी गुड़िया के कान में बाल डाला। धीरे धीरे बाल इसके कान में चला गया और दूसरे कान से निकला। सुल्तान ये मंजर देखकर हैरान हुआ। अब किस्सा गो ने कहा, यह गुड़िया अहमक जैसी है जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। इससे पहले कि सुल्तान इसे रोक पाता, इसने सुल्तान की दाढ़ी से तीसरा बाल तोड़ लिया। किस्सा गो ने दाढ़ी के बाल को तीसरी गुड़िया के कान में डाला। बाल अंदर चला गया। सुल्तान गौर से देखने लगा कि इस बार बाल का दूसरा सिरा कहाँ से बाहर आएगा। बाल गुड़िया के मुंह से बाहर आया, लेकिन जब बाल बाहर आया वो काफ़ी मुड़ा हुआ था। इस दफ़ा किस्सा गो ने कहा, यह गुड़िया किस्सा गो की तरह है। वो जो कुछ सुनता है इसे वो थोड़ी सी तब्दीली के साथ दोबारा सुना देता है। हर किस्सा गो कहानी में थोड़ी सी तब्दीली इसलिए करता है ताकि वो इसका अपना शाहकार लगे। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।